हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक गणित। आज के वीडियो में हम प्रकाशिक यंत्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में 7 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। आज के वीडियो में हम 12 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अवदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अवदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा, तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी? पहले केस में दिया हुआ है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है यानी क्या है, VE इक्वल टू दिया हुआ है D के बराबर यानी -D, चिन्ह सहित रखेंगे तो -D यानी -25 सेमी। और इस केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है अवदृश्यक लेंस के द्वारा, वो अवदृश्यक के पीछे 0.75 मीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी VO की वैल्यू दी गई है। VO क्या है? VO इक्वल टू 0.75 मीटर दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अगर इसको फिगर की सहायता से समझे तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पे नेत्रिका लेंस होता है। ऑब्जेक्ट इधर है कहीं से और इसके द्वारा जो इसका इमेज बन रहा है वो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही क्या है, VO है, और यही FO के बराबर होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया कहाँ पे है, तो इसको इनफाइनाइट पे हम मानेंगे, तो इनफाइनाइट पे मांगे तो इसको फोकस पर ही बनेगा, तो ये FO के बराबर ही हो जाएगा, यहीं पे इसका फोकस भी होगा। ठीक, तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमारा FO भी हो जाएगा, यानी हमको FO पता है। अब दिया हुआ है दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। इस केस में L की वैल्यू क्या होती है, FO प्लस UE, ये बराबर दिया हुआ है 0.80 मीटर, ये बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेमी हो जाएगा। यानी FO प्लस UE बराबर 80, FO की वैल्यू रख देंगे। FO की वैल्यू क्या है 75 प्लस UE हमको नहीं पता है, तो UE यहाँ से निकाल लेंगे। UE इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 75, तो UE बराबर क्या हो गया, UE बराबर हो जाएगा 5 सेमी। ये हमको पता चल गया। अब देखिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम क्यों UE निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो FO अपन FE की जरूरत पड़ेगी, यानी FE आएगा ही आएगा। फॉर्मूले में FO अपन FE होता है, तो इस केस में हमको FE चाहिए, तो UE पता है, VE पता है, तो हम FE निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेंस फॉर्मूला से कैसे होगा। लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, नेत्रिका लेंस के लिए। तो 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ये हो जाएगा 1/VE। VE की वैल्यू दी गई है -25 माइनस 1/UE। UE क्या होगा, UE का मान 5 है, तो इसको चिन्ह सहित रखेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 25 एकम 25, 1 एकम 1, फिर ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो ये कितना आ जाएगा 4/25, यानी FE बराबर क्या होगा, FE बराबर हो जाएगा 25/4 सेमी हो जाएगा। FE की वैल्यू पता चल गई। अब FE पता चल गया तो हम यहाँ पे यम निकाल सकते हैं, क्योंकि यम पूछा गया है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, ये पूछा गया है, तो यम निकालेंगे। तो यम बराबर क्या है, यम बराबर
एफ ओ अपान एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये फॉर्मूला होता है। मान रख देंगे एफ ओ की वैल्यू क्या है, एफ ओ की वैल्यू 75 है, तो ये हो जाएगा 75। एफ ई की वैल्यू 25/4, तो 25/4। 1 प्लस एफ ई की वैल्यू 25/4 अपान 25। आपको याद होना चाहिए कि इसमें जब भी एम की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे बिना चिन्ह के ही सभी मानों को रखा जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो 75 गुणे 4 होगा, नीचे 25 है तो 25 से भाग करेंगे, 25 तियाँ 75 और ये 3 चौके 12 है, तो ये कितना आ जाएगा -12 गुणे यहाँ पे भी देखिए 25/4 है और बटे 25 है, तो 25 से 25 कटेगा, 1/4 आएगा, यानी आएगा क्या 1 + 1/4 आएगा, तो 4 × 1 = 4 + 1 5, 5/4, तो ये -12 × 5/4, तो हो गया 4 तियाँ 12 और 3 × 5 = 15, तो ये आएगा -15। एम की वैल्यू कितनी आ गई, -15। ये पहले केस में आ गया, पहले केस में जो एम की वैल्यू है कितनी आ गई, -15। अब दूसरे केस में कह रहा है कि श्रांत नेत्र से देखने, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा और आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो देखिए अगर जो श्रांत नेत्र की बात होगी तो उस केस में अगर जो दूरदर्शी की लंबाई को हम यल डैश कहें तो यल डैश क्या होगा, एफ ओ प्लस एफ ई होगा। श्रांत नेत्र के केस में दोनों की फोकस दूरियों के योग के बराबर ही दूरदर्शी की लंबाई होती है। तो यहाँ पे एफ ओ की वैल्यू दी गई है 75 और एफ ई की वैल्यू कितनी आई है 25/4, 25/4, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 4 × 6 = 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 75 6 81, 81 दशमलव हो जाएगा 25, यानी यल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये इतनी आ गई। पहले कितना था यल का मान 80 था, तो कितना डिफरेंस आएगा, यानी डेल्टा यल अगर जो हमको निकालना होगा तो डेल्टा यल इक्वल टू क्या होगा, यल डैश माइनस यल, तो ये हो जाएगा 81.25 माइनस 80, तो हो जाएगा 1.25 सेमी, यानी डेल्टा यल इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि श्रांत नेत्र के लिए उस कंडीशन में लाने के लिए हमको उनके बीच की दूरी को 1.25 को बढ़ाना होगा, यानी इतना हमको खिसकाना होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। इस केस में यम की वैल्यू भी पूछी गई है, तो यम बराबर क्या होता है इस केस में, -एफ ओ अपान एफ ई होता है। दोनों की वैल्यू पता है, एफ ओ की वैल्यू क्या है 75 है, एफ ई की वैल्यू 25/4 है, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 75 गुणे 4 बटे 25, तो 25 तियाँ 75 और 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू कितना आ गया -12। तो इस केस में एम की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेमी है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो इस केस में ये नहीं बताया हुआ है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो जब नहीं दिया होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी सामान्य नेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यम की वैल्यू दी गई है, 13वां क्वेश्चन है, यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू दी गई है 15, तो ये हो जाएगा -15, चिन्ह सहित रखेंगे। अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 है, यानी एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू 80 सेमी दी गई है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी
क्या होगी। तो यानी एफ ओ और एफ ई की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यम की वैल्यू क्या होती है, यम इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है इस केस में, और यही बराबर हो जाएगा -15 के। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो एफ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ इक्वल टू हो जाएगा 15 एफ ई। ये इक्वेशन अगर जो हम सेकेंड कह दें तो इक्वेशन सेकेंड से एफ ओ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो क्या होगी, एफ ओ के जगह पे 15 एफ ई हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 एफ ई प्लस एफ ई, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 80। तो ये हो गया 80, तो ये 15 और एक 16 एफ ई इक्वल टू 80 आया। तो एफ ई बराबर क्या आएगा, एफ ई बराबर आ जाएगा 16 × 80, यानी ये हो जाएगा 5 सेमी। तो यदि एफ ई पता चल गया तो चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में किसी में रख दें तो एफ ओ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एफ ई बराबर 5 अगर जो इस सेकंड इक्वेशन में रख दें तो एफ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ इक्वल टू हो जाएगा 15 × 5, एफ ई की जगह क्या होगा 5, तो 15 × 5 = 75 सेमी। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा एफ ओ इक्वल टू हो जाएगा 75 cm एंड एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 5 cm। यही हमसे पूछा गया था कि दोनों की अलग अलग फोकस दूरी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि दूरदर्शी की अदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेमी तथा 5 सेमी हो तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें भी कुछ नहीं पता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो फिर वही कंडीशन है, हम मान लेंगे कि वो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये हम मान लेंगे। तो ये 14 क्या क्या दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है, एफ ओ इक्वल टू 250 सेमी दिया हुआ है, और एफ ई दिया हुआ है 5 सेमी दिया हुआ है। ठीक, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका एवं अदृश्यक के बीच की दूरी, तो यम की वैल्यू पूछा है पहले, यम बराबर क्या होता है -एफ ओ अपॉन एफ ई, दोनों की वैल्यू पता है, तो -250 बटे हो जाएगा 5, तो 5 × 5 = 25, तो हो जाएगा -50। तो इस केस में एम की वैल्यू क्या आ गई, -50 आ गई। तो एक आंसर तुमको मिल गया। दूसरे आंसर में पूछा है कि नेत्रिका और अदृश्यक के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी का मतलब नली की लंबाई, तो एल इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। एफ ओ हमको पता है कितना 250 और एफ ई पता है 5, तो कितना हो जाएगा 255। ठीक है, ये हो जाएगा सेमी, एल की वैल्यू हो जाएगी 255 सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक खगोलीय दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अदृश्यक की फोकस दूरी 150 सेमी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले उसको नोट कर लिया जाता है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है एक खगोलीय दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर 100 मीटर ऊंची इमारत, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो दी गई है 2 किलोमीटर, यानी UO इक्वल टू 2 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक, और उस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो ऊंचाई वो दी गई है 100 मीटर, यानी AB अगर जो हम ऑब्जेक्ट कहें AB, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 100 मीटर दी गई है। ठीक है, इस तरह से अगर जो फिगर को समझें, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम AB कह रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पे नेत्रिका लेंस होता है। तो इसके द्वारा
जो इमेज बन रहा है, इसका इमेज इसके द्वारा जो बन रहा है वो यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो यदि हम इसको a डैश b डैश कहें, ठीक है, a डैश b डैश कहें, तो AB की जो मान है, AB की जो वैल्यू है वो 100 मीटर है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई हमको नहीं पता है। दूरदर्शी के अदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ये जो इमेज बन रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी हमको क्या करना है, हमको a डैश b डैश पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। और क्या दिया हुआ है, अदृश्यक की फोकस दूरी दी गई है, यानी FO इक्वल टू दिया हुआ है 150 सेमी, 150 सेमी ये दिया हुआ है, और a डैश b डैश हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता, जो रेखीय आवर्धन होता था उसका फॉर्मूला लगाएं लेंस के लिए। इस लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएं तो हम जानते हैं m इक्वल टू v अपान u इक्वल टू a डैश b डैश बटे ab ये होता है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या हमको पता है, देखिए ए बी हमको पता है, ये चीज़ पता है, यू भी पता है, यू का मतलब यू ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू ओ, और यहाँ पे होना चाहिए वी ओ। तो क्या वी ओ पता है, वी ओ नहीं पता है, लेकिन एफ ओ और यू ओ पता है। तो एफ ओ और यू ओ अगर जो पता है तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा करके हम वी ओ की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलिए पता कर लेते हैं, इसको अभी यहीं पे हम छोड़ देते हैं। 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ, ठीक। तो वी ओ पता करना है, तो वी ओ को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए। तो 1 बाई एफ ओ, ये इधर से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 बाई यू ओ, मान रख दीजिए 1 बाई एफ ओ, एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू 150 है, ठीक, प्लस यू ओ की वैल्यू क्या है। अब ध्यान रहे कि ये सेमी में दिया हुआ है और बाकी सब मीटर में है, तो इसको भी अगर जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.50 ये मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। तो 1 बाई यू ओ की वैल्यू मीटर में 2000 मीटर है। सेम यूनिट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, मीटर में ये है तो मीटर में ये होना चाहिए। तो 150 सेमी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पे इसको चिन्ह सहित मान रखेंगे माइनस, क्योंकि ये यूओ की वैल्यू इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें 100 का ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, 100 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 बटे 150 माइनस 1 बटे 2000, ठीक। इसको अगर जो सिंप्लीफाई करें तो 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, तो ये हो जाएगा 200 बटे 2 बटे 3 ऋण 1 बटे 2000, ठीक। अब यहाँ आते हैं, देखिए 1 बाई वी ओ इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6000 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2000, 2000 दूना 4000, तो हो जाएगा 4000 माइनस, इससे भाग करेंगे 6000 में तो 3 आएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 1 बाई वी ओ इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7993 बटे 6000, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वी ओ बराबर क्या हो गया, वी ओ इक्वल टू हो जाएगा 6000 बटे 3997। अब वी ओ जब पता चल गया हमको तो वी ओ का मान इसमें हम रख देंगे,
यू ओ पता है, ए बी पता है, ए डैश बी डैश निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए वी ओ की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा है 6000 बटे 3997 बटे कितना है यू ओ की वैल्यू कितनी है 2000 है। तो यहाँ से हो जाएगा, नीचे ही है तो इसको गुणे 2000 हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए बी की वैल्यू कितनी है 100 मीटर है, 100 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 3 हो जाएगा, 2 3 6 3। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे कितना हो जाएगा 3997। ये किसकी वैल्यू होगी ए डैश बी डैश। और इसको अगर जो हम भाग करते हैं तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, देखिए ये 4000 के ही आसपास है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.075, ये लगभग इतना मीटर के आसपास आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, अगर जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 का गुणा कर देंगे तो 7.5 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ए डैश बी डैश का वो 7.5 सेमी होगा। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो ये इमेज बन रहा है, इस इमेज की लंबाई कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में अक्सर गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जो ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया है। एक दूरदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेमी व 1.5 सेमी हैं। इसे अवदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बने तब अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में एफओ और एफई दोनों दिया हुआ है। एफओ कितना है 15 सेमी और एफई कितना है, एफई है 1.5 सेमी, ये दिया हुआ है। ठीक, इसे अवदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से उस वस्तु की दूरी दी गई है। यानी क्या दिया गया है, यूओ दिया गया है। यूओ बराबर कितना है 3 मीटर है, ये याद रखिए मीटर में है, तो ये हो जाएगा 300 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेमी में ही है। अब यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उस केस में दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर जो हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो लंबाई हम जानते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस केस में एफओ प्लस यूई का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे ये केस तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे मानते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे मानते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं। इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है 300 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जाहिर सी बात है ये वो केस नहीं है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा हमारा ये नहीं होगा, बल्कि L इक्वल टू हो जाएगा VO प्लस UE होगा। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको न तो VO पता है न ही UE पता है, दोनों नहीं पता है। तो सबसे पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए FO पता है और UO पता है, तो यदि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएं तो वहाँ से ये VO पता चल जाएगा। तो आइए पता करते हैं, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। तो यहाँ से हो जाएगा 1/VO इक्वल टू 1/FO माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा 1/UO। ठीक है, मान रख दीजिए 1/FO। FO की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है।
प्लस 1/UO, UO का मान कितना है 300। तो ये ध्यान रहे कि ये चिन्ह सहित रखेंगे तो ये -3 होगा, ये यहाँ पे -300 सेमी हो जाएगा, तो यहाँ पे -300 सेमी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 1/VO इक्वल टू, देखिए इन दोनों का एलसीएम 300 ही होगा, 300, 15 दूना 30, तो 20 आया, 20 से कम 20, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा, 300 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1, तो कितना आया, ये आ गया 1/VO इक्वल टू 19 बटे हो जाएगा 300, तो VO कितना आएगा, VO आ जाएगा 300 बटे 19। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15.789, ये किस में आएगा, ये सेमी में सब है तो सेमी में ही आएगा, तो ये इतना हो गया सेमी, यानी VO का मान हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए UE का मान, VO पता चल गया, UE पता चल जाएगा तो L की वैल्यू निकल जाएगी, तो UE कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए F ही हमको पता है, VE भी हमको पता है। VE क्या है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी VE हमको पता है, VE कितना है, VE इक्वल टू -D है, यानी -25 सेमी है, ये हमको पता है। तो यदि VE पता है और FE पता है तो हम UE निकाल सकते हैं। फिर उस नेत्रिका लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। UE का मान निकालना तो इसको इधर लेते आइए, 1/UE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। ठीक, VE की वैल्यू क्या है, VE की वैल्यू 25 माइनस में है, तो हो जाएगा -25 माइनस 1/FE, FE की वैल्यू क्या है, FE की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5, तो ये हो जाएगा -1/25 रीड, ये देखिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10/15, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/UE इक्वल टू हो जाएगा -1/25 माइनस 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 3 एक कम 3, यानी -3, माइनस 3 25 75 और 25 दूनी 50, तो कितना आया -53/75। तो UE कितनी हो जाएगी, UE हो जाएगा -75/53। ठीक है, तो इसको अगर जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग में आएगा -1.415, ये लगभग में इतना आएगा, इतना सेमी, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा, भाग करेंगे तो। अब UE पता चल गया और VO भी पता है, तो L निकाल सकते हैं, यानी लेंसों के बीच की दूरी VO प्लस UE। VO की वैल्यू कितनी आई है, VO की वैल्यू यहाँ पे है 15 इसको 79 कर सकते हैं, प्लस इसको कर सकते हैं, देखिए दोनों की मॉडुलस वैल्यू होती है, ये मॉड में होता है, चिन्ह सहित नहीं मान रखते हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके चिन्ह को हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1.42, तो ये हो जाएगा 9 2 11 और 7 4 11 1 12 और 15 1 16 1 17 हो जाएगा, तो ये 17.21 सेमी लगभग में आएगा, ये नियर अबाउट। अगर जो देखा जाए तो इसका जो आंसर दिया हुआ है 17.20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसी के आसपास है, कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आएगा अगर जो 3 स्थान तक मान निकालते हैं तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।